हेलो बच्चों। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर हाई बॉल ए इज प्रोजेक्टेड अप विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड आफ्टर another ball b is projected vertically down with the same speed then। तो चलो भैया सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास टॉप ऑफ द बिल्डिंग गिवन है। क्लियर है बेटा। एक बॉल जो ए थी इसको हमने पहले वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। इसको मैंने ए को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रखा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो मैं अगर ए के लिए इंफॉर्मेशन लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है। और 2 सेकंड के बाद हम इसकी कहानी चेक करें। 2 सेकंड बाद ये है कहां, तो 2 सेकंड के बाद अगर हम वी चेक करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 10 माइनस 2 इंटू 10, सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स -10। अच्छा, -10 मिलने का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे हो चुकी। अच्छा, इसका अगर हम s फाइंड करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 20 माइनस 20 मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, इसका मतलब क्या है समझो बात को, कि जो बॉल थी वो मैक्सिमम हाइट तक जा चुकी है और वहां से लौट करके वापस आ गई है और अब ये नीचे की तरफ में जा रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये टी बराबर जीरो, ये टी बराबर 2 सेकेंड की कहानी है। और टी बराबर 2 सेकेंड पे ही हमने बॉल बी को भी नीचे प्रोजेक्ट किया विद द सेम स्पीड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। से तब हमको समझ में आ रहा है कि दोनों की दोनों बॉल एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेगी। क्लियर है। बराबर समझ में आ रहा है। तो दोनों बॉल एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगी। तो ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बात एकदम सही हो गई। दूसरा लिखा है 2 सेकंड बाद, गलत हो गए। बोथ द बॉल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। दिख रहा है भाई, यहां से अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, अब अगर हम इसको इनिशियल काउंट करें तो दोनों के लिए क्या हो गया सेम। तो ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। बोथ द बॉल विल रिबाउंस द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इफ दे बोथ, बिल्कुल सही। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर सेम है तो ई बराबर हम लोग लिखते हैं वी रिबाउंसिंग अपॉन वी हिटिंग। तो अगर वी हिटिंग दोनों के लिए सेम है और ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो वी रिबाउंसिंग भी दोनों के लिए सेम होगा, यानी दोनों सेम हाइट अटेन करेंगे वापस। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।